हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। झारखंड के वैसे छात्र जो लंबे समय से 9 वर्ष से लगभग जो है जे टेट आयोजन की मांग कर रहे हैं और जे टेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड के वैसे लाखों अभ्यर्थी जिन्होंने डीएड बीएड किए हैं और अभी तक झारखंड में टेट में बैठने का मौका नहीं मिला है, वैसे अभ्यर्थी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वैसे अभ्यर्थी को आप जानते भी हैं तो ये वीडियो सभी लोगों के पास शेयर करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम लोग और आगे का प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, कल रात में मैंने ग्रुप में मीटिंग किया था, टेलीग्राम में मीटिंग 9:30 से 11 बजे तक मीटिंग भी चला था रात में लगभग, और बहुत सारे छात्र जुड़े हुए थे कि आखिर झारखंड में जेटेट का आयोजन नहीं हो रहा है, अब आगे क्या प्लानिंग करना है, क्या करना है। क्योंकि सरकार जो है कैबिनेट की बैठकें हो रही है लेकिन जेटेट का नया नियमावली जो है वह काम नहीं हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम दे देंगे, आप लोग जुड़ जाएंगे ताकि जो भी मीटिंग होगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा आगे सबको साथ आना है। और जेटेट कंडक्ट जो हम लोग को हर हाल में करवाना है, क्यों करवाना है, एक एक करके सभी बिंदु पे हम डिस्कस करते हैं। जेटेट 2024 फॉर्म, ठीक है ना दोस्तों। जेटेट का आवेदन शुरू हुआ था, कब हुआ था? जुलाई में। जुलाई 2024 में जो है वह जेटेट का आवेदन शुरू हुआ था। लेकिन आवेदन शुरू होने के बाद ही जैसे ही उसका नियमावली आया, उसका सिलेबस आया, छात्रों ने फॉर्म भरते भरते उसका विरोध करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। और विरोध करने का कारण क्या था कि ऐसा सिलेबस जो ऑल ओवर इंडिया में वैसा सिलेबस कहीं नहीं था, जिस प्रकार का सिलेबस जो है जेटेट 2024 का सिलेबस था। तो उसके अनुसार से पूरा इसका विरोध होना शुरू हो गया और कहीं न कहीं सरकार ने फिर, शिक्षा मंत्री ने फिर ये माना कि अब नया नियमावली हम लोग को लाना है और नियमावली में परिवर्तन करेंगे और फिर जिस प्रकार से पुराना जो सिलेबस था उसके आधार पर एग्जाम होगा। और इन्होंने जो है नया नियमावली बनाने के चक्कर में लगभग अभी 8-10 महीने पार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है ना तो नियमावली बना है और ना ही कुछ हुआ है। बहुत दुर्भाग्य की बात है झारखंड के स्टूडेंट के लिए, अगर एक नियमावली के इतने लंबे समय से इंतजार करना पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और फिर यहाँ छात्रों के हित का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि जेटेट का अभी तक नियमावली नहीं बना है और अगर बना भी है तो कैबिनेट में पास क्यों नहीं हुआ। इससे स्पष्ट पता चलता है कि सरकार अभी जेटेट कंडक्ट करवाना नहीं चाहती है। और क्यों नहीं चाहते हैं? वो चाहती है कि अगर हम जेटेट कंडक्ट करवा लेते हैं तो 24,000 जो वैकेंसियाँ पड़ी हुई है उसके लिए छात्र फिर से अपना रोड पे आ जाएंगे और आंदोलन करने लगेंगे क्योंकि सरकार अभी देना नहीं है। जैसे कि कैलेंडर जारी हुआ, आप लोग उसमें देखे होंगे कि कितनी वैकेंसियाँ आ रही है और कौन सी वैकेंसियाँ आ रही है, और कहीं न कहीं अनान फनान में सिलेबस कैलेंडर जारी किया गया जिसमें कभी 2025 में कहा 2026 में जो एग्जाम हुई का डेट पार हो गया, वैसे वैसे डेट डाला गया है। तो आगे हम बात करते हैं जेटेट परीक्षा करवाना क्यों जरूरी है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि 24,000 वैकेंसी के लिए जो है जेटेट कंडक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आप सही टाइम पे करवाते हैं तो आपका टाइम वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए आप लोग को हम लोग के साथ में जुड़ना होगा। क्या सीटेट साथी जो सहायक आचार्य परीक्षा दिए हैं जेटेट पास करने के बाद उसको मौका मिलेगा? देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट को अभी इनवैलिड किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं न कहीं अगर जेटेट क्वालिफाई कर गए रहते वो एग्जाम से पहले तो कहीं न कहीं उसका प्लस पॉइंट बनता है कि हम लोग फिर पुनः एक केस दायर कर सकते हैं कि मैंने तो जिस आधार पे फॉर्म भरवाया गया था कि सीटेट के आधार पर कि सीटेट एलिजिबल है और उसके आधार पर हम लोगों ने एग्जाम तो दिया है, लेकिन हमारा जो अभी इनवैलिड है, अगर सीटेट जेटेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो एक केस करके आप लोग जो है उसमें शामिल होने की संभावना बन सकती है। डीएड बीएड अभ्यर्थी जो जेटेट फॉर्म भरे हैं और 24,000 शिक्षक भर्ती में कैसे शामिल हो, तो खास करके वैसे डीएड बीएड बंधु जो झारखंड से हैं फिर जहाँ से भी हैं, लेकिन मेनली मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इस नियुक्ति में शामिल होना चाहते हैं तो जेटेट जल्द से जल्द कंडक्ट करवाना होगा। इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा और फिर और भी जो रास्ते, क्योंकि झारखंड सरकार बिना केस और क्या कुछ मानती नहीं, आंदोलन करके थक जाते हैं लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ नहीं होता है। आप देख लीजिए, जैसे सीजीएल का हाल देख लीजिए और भी एग्जाम का हाल देख लीजिए, आंदोलन से झारखंड में कुछ नहीं होता है। तो कहीं न कहीं अगर केस करने का भी नौबत पड़े हम लोग को इसके लिए तो वो भी रास्ता हम लोग अपनाएंगे।
जेटेट न्यू नियमावली सिलेबस अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? इसका कारण क्या है? कारण आप लोग पहले बता चुके हैं कि सरकार चाहती है कि अगर हम जेटेट नियमावली जल्दी से आ जाए तो फिर छात्र आंदोलन करने लगेंगे बहाली की मांग करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग को सभी को अब एक्टिव होना पड़ेगा। किसके कारण अभी तक जेटेट 2008 वर्षों से नहीं हुआ? आप लोग को अच्छी भली भांति पता है कि कौन लोग वैसे लोग थे जो बार बार आंदोलन दे रहे, आवेदन दे रहे थे कि जेटेट नहीं किया जाए अभी तक, जब तक हमारी बहाली 2016 और 2012 वाला का पहले पूरा कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो दुर्भाग्य है यहाँ के छात्रों का। अब आगे का क्या प्लानिंग होगा? तो आगे प्लानिंग हम लोग सभी जिला से इसका आंदोलन शुरू करेंगे और आंदोलन करने के बाद वहाँ के जैसे विधायक है, सांसद है, उन लोग को आवेदन सौंपेंगे और सौंपने के बाद अगर रूपरेखा फिर आगे तैयार किया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं, ताकि जल्द से जल्द हम लोग अगस्त से पहले जो है जेटेट 2024 का आयोजन करवाने का लक्ष्य रखना है और करवाना है। दोस्तों बहुत कुछ बातें हैं, आप लोगों को आगे वीडियो और मीटिंग में सारा कुछ हम क्लियर करेंगे। वीडियो को जल्दी शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।